सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस मॉक पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है मैं उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये जो टेस्ट है वो 7 एंड 8 मार्च को लाइव रहने वाला है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो पहले जाके आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करो। उनके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनते या क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इस वीडियो से देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं जिनमें आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ट्रिक या सोचने का तरीका ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन दैट 10 स्क्वायर ए प्लस 5 सेक ए बराबर 13। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूँ, देखो मैं कैसे सोचता हूँ आपको समझा दो अच्छे से। काफ़ी ध्यान से समझ। जैसे 10 स्क्वायर थीटा है प्लस 5 सेक थीटा है बराबर 13। अब आप तो एक तो आप ये कर सकते हो कि अलग अलग 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री सबको रख के चेक करो एल एच एस बराबर आर एच एस कैसे आता है। ठीक है, एक ये तरीका आप जानते होगे मे बी। ठीक है, देखो उससे भी शॉर्टकट कैसे सोच सकते हैं। ये एक हमारा इक्वेशन है, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको, इतना टाइम नहीं लगेगा, सोचो ध्यान से। एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन कब ये सेटिस्फाई होता है या कब सही होता है, जब आर एच एस और एल एच एस जो है वो दोनों क्या हो, सेम हो। तो आरएचएस जो है हमारा एक, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल दो या इंटीजर बोलो, इट मीन्स कि एलएचएस भी क्या होगा, एक एलएचएस भी एक नेचुरल नंबर होगा, राइट। अब एलएचएस नेचुरल नंबर होने के लिए देखो 10 स्क्वायर थीटा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, हमेशा नहीं बोल सकते। जैसे अब फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स ही आ जाएगा, तो ये परफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 10 का हम लोग जो भी वैल्यू पढ़ते हैं 1/√3 √3 या समथिंग एल्स, तो उसका स्क्वायर करने पे ये हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो बचा 5 सेक थीटा। अब ये हमें ध्यान देना है कि सेक थीटा का वैल्यू किस एंगल पे जो है नेचुरल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में आता है, रूट उसमें ना रहे, तभी तो ये नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जुड़ेगा तो हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा। अब सोचो 45 डिग्री पे सेक का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। तो ये तो छट गया ऐसे ही, सबको नहीं चेक करना, इसको रखा मैंने, कुछ भी नहीं किया। 30 डिग्री पे सेक 30 कितना होता है भाई, 2/√3। कितना होता है, 2/√3। देखो आप साइन से लेके कॉसेक तक का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर तो दिक्कत है भाई। सेक 15 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं है, अगर होगा भी तो रूट रूट में होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू पढ़ते हैं वो 0 डिग्री 30 60 45 90 यही सब का पढ़ते हैं, राइट। बच गया 60 डिग्री। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हमें चेक भी नहीं करना है यहाँ रख के क्या होगा नहीं होगा। मैंने देखा यहाँ पे 2 पे नेचुरल नंबर आ रहा है, ये ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर बराबर नेचुरल नंबर, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। अब मान लो दो ऑप्शन पे ऐसा आता नेचुरल नंबर वाला आता, तो उन दो ऑप्शन को आप रख के चेक करते। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग समझना। ठीक है, इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ सर्किल का। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे दो बंदे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कहा है 2 पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर। मान लो यहाँ से दो बंदा चलना स्टार्ट कर दे विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक बंदा 20 मीटर पर सेकेंड से इधर चलना स्टार्ट किया और एक बंदा इधर चलना स्टार्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड से इन अपोजिट डायरेक्शन, लिखा हुआ। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर। अब 100 मीटर का ट्रैक है, कितने मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का। देन फाइंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पे आप। अच्छा मान लो पहली बार ये दोनों कब मीट करेंगे वो समझो। टोटल डिस्टेंस है 100, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 50 जुड़ जाएगा, राइट। देखो मान लो आप इधर से आ रहे हो, एक इधर से आ रहे हो, तो अगर एक का रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अदर निकालोगे ना तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड का हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम लोग करते हैं ना तो हमारे पास टाइम निकालता है। तो ये निकला 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में वो दोनों एक न एक बार क्या हो जाएंगे, मिल लेंगे। अब सोचो 2 सेकंड में ये कितना चलेगा, 40 मीटर। और ये टोटल कितना है, 100 मीटर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बांट देता हूँ। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, एक यहाँ दे देता हूँ। 10 20 30 40 50 60 70
80, 90 और ये 100। ठीक है, 10-10 का ये गैप मैंने बना दिया। अब देखो 2 सेकंड में 2 सेकंड टाइम निकला ना, 2 सेकंड के बाद वो दोनों पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो ये 20 के स्पीड से चल रहा है, 2 सेकंड में कितना चलेगा? 40। तो 10, 20, 30, 40। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और 2 सेकंड में 30 वाला कितना चलेगा? 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब पहली बार ये दोनों यहाँ मिलेगा, राइट? पहली बार। चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ये 30 वाला से सोच लो या 20 वाला, किसी एक को आप पकड़ लो। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर ये दोनों मिलेंगे। 2 सेकंड के बाद जो है ये 20 सेकंड वाला कहाँ चल जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे दूसरी बार ये दोनों यहाँ मिलेंगे। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। फिर ये तो इधर ही मूव कर रहा है ना, 20 20 मीटर पर सेकंड चलने वाला है ऐसा। फिर अगले 2 सेकंड बाद फिर मिलने वाला है ये दोनों, 1, 2, 3, 4। तो तीसरी बार ये दोनों यहाँ मिलेंगे। फिर चौथी बार की बात करें, फिर आगे ये बढ़ेगा 20 मीटर वाला, 1, 2, 3, 4। चौथी बार ये दोनों यहाँ मिलेंगे इस पॉइंट पे। पांचवी बार कहाँ मिलेंगे भाई? देखो 1, 2, 3, 4, पांचवी बार यहाँ मिलेंगे। ये फिफ्थ टाइम्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ उसको हम लोग मिलना नहीं बोलेंगे, वहां से तो स्टार्ट ही हुआ, तो पांचवी बार यहाँ मिलेंगे। छठी बार कहाँ मिलेंगे भाई? तो 1, 2, 3, 4। मतलब फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। तो पूछ रहा है कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिले, तो 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिले। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिले? 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करता हूँ। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। एक बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज ट्वाइस मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सबसे पहले यहाँ देखो, सेम डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस हमारा जो है ना वो कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर जब कांस्टेंट होता है तो देखो फॉर्मूला पढ़ते हैं, डी बराबर एस गुना टी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर ये कांस्टेंट होता है ना तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ देखो टाइम का रेशियो दिया जो है, टाइम इन अप स्ट्रीम और टाइम इन डाउन स्ट्रीम। समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो ये जो रेशियो है ये 1:2 का है। किसका है? 1:2 का। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, देखो टाइम इन अप स्ट्रीम 2 और टाइम इन डाउन स्ट्रीम 1। ऑब्वियसली वैसे भी देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना, गाड़ी मतलब गाड़ी या नाव जो है स्पीड में भागता है। ठीक है, उसमें टाइम कम लगेगा। अप स्ट्रीम में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, 2:1। ऐसे समझ में आ रहा है? तो ये हमारा टाइम का रेशियो है। अगर हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाले तो ये क्या आ जाएगा? 1:2। कोई दिक्कत? आई होप नॉट। ठीक है, तो ये देखो 1 जो है किसका स्पीड है? अप स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? बोट का स्पीड स्टिल वाटर में माइनस स्ट्रीम का स्पीड। स्ट्रीम का स्पीड को ए मान लो, बटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, मतलब धारा का गति। यही रेशियो तो हमारा 1:2 है। सॉल्व कर लो इसे, या तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 12 - 2a बराबर 6 प्लस ए। 6 को लेफ्ट साइड भेजो भाई 6, और 2a को राइट साइड भेजो 3a। ए बराबर हमारा क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कहीं हम लोगों ने गलती किया क्या? टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, ठीक है, इज ट्वाइस मोर देन द टाइम टेकन बाय। नाव द्वारा धारा विरुद्ध में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा अनुप्रवाह में समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से दोगुना है। धारा की गति ज्ञात करें। स्टिल वाटर में क्या है? तो 6×2 = 12 - 2a बराबर 6 प्लस ए, घट के 6 हो गया, यहाँ 3a हो गया। ए बराबर हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक तो है? टाइम टेकन पर टू कवर द। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखता हूँ, मेरे ख्याल से ऑप्शन पता नहीं कम ज़्यादा दिया है कि क्या दिया था। इसको मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट चुनना है। देखो द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। ठीक है, तो बिल्कुल सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है सर्किल का जो सर्किल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे।
उसका जो सेंटर होता है उसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, परिकेंद्र एक वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के चारों ओर परिचालित होती है। तो ये सही है हमारा पहला, फॉल्स नहीं है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। समझो इसको, मान लो ये हमारा इन सेंटर है, ठीक है। तो किसी साइड के द्वारा इन सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो इस एंगल का मान मान लो ए है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2 होता है, ना कि 90 प्लस ए होता है। लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार ये दिया है 90 मोर देन एंगल ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स। इसका मतलब यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इसी में हम लोग को टिक करना होगा, ठीक है, आगे बढ़ना भी नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी जो है 40 दिन में काम कर सकता है। अगर सी दोनों को ज्वाइन कर लेता है, ए और बी को, तो वो सब तीनों काम, वो काम जो है वो 120/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 40 120 ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सीजीएल 2023 में आए थे, ध्यान रखना। तो लोग ये जो फ्रैक्शन को देख के घबरा जाते हैं, तो फ्रैक्शन को ज़्यादा देख के घबराना नहीं है, आपको बस ये डिनोमिनेटर को देखना नहीं है, न्यूमिनेटर को देखो। 20 40 अगर 120 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 120 आ जाएगा, 20 छः 120, 40 दिया 120, अगर 120 को 120/13 से डिवाइड दोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 4 हो जाएगा। ये 6 है, ये 3 है, 9 9 अगर हम लोग 13 में से घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश द वर्क अलोन। अब टोटल हमारा काम 120 है, उसको सी अकेला कर रहा है, तो 30 दिन में काम खत्म कर लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। if the sum of two opposite number is two positive number is 65, a plus b is equal to 65 दिया हुआ है, and the square root of their product is square root of their product is 26, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा भाई, 676। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब पूछा गया है 1/a प्लस 1/b, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, तो a प्लस बी में अगर हम लोग ए बी से डिवाइड दे दें तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू है 65 और इसका वैल्यू है 676। 5 से काट दो, 13 से काट दो, 13 बचे 65, 13 बचे 65, 13 26, 5/52 देखो कहाँ है, यहाँ है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। a and b alone can complete a work in 32 days and 40 days respectively. If A had worked with 20% more efficiency and B had worked with 50% less efficiency, then find the time taken by A and B to complete the whole work. सबसे पहले 32 और 40 का एलसीएम लेते हैं, तो 8 चौके 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 चौके 160, ठीक है। तो 32 पंचे 160, 40 चौके 160, ठीक है। अब देखो ए का एफिशिएंसी ये ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, ए हैड वर्क विद 20% मोर एफिशिएंसी। 20% मोर का मतलब हो गया 120%, 120% होता है 6/5, तो 5 का 6/5 करोगे तो 6 आ जाएगा, राइट। और बी जो है आपने 50% लेस एफिशिएंसी किया, मतलब इसका एफिशिएंसी 2 हो गया। इस एफिशिएंसी से अगर दोनों वर्क करे तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल वर्क में कंबाइंड एफिशिएंसी डिवाइड देंगे, टाइम आ जाएगा 8 दूना 16, 20 दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Aniket marks all his goods at 50% above their cost price. He sold 75% of his goods at 10% discount and the remaining goods at 50% discount. What is his overall profit loss percent? मान लो 100 आर्टिकल्स हैं और हर एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा सीपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया, 75% गुड्स, मतलब इसका 75% कितना हो गया 75, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा है। 100 का कॉस्ट प्राइस था, डिस्काउंट देने पर 90 का हो गया, प्लस फिर बचा 25 आर्टिकल, उसको 50% डिस्काउंट पे बेचा, तो मतलब 100 का था 50 में बेच दिया। तो ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, एसपी आएगा। तो एसपी में देखो एक जीरो से एक जीरो कॉमन करके पहले जीरो इधर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 पच्चीस 45 के 5 बाकी 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67, 675 प्लस 125, इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 800, 6 1 7 1 800, तो 800 बिठा दिए। अब देखो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया, ये हमारा एसपी था, ठीक है। तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो सीपी से एसपी कम हो गया, तो लॉस हो गया, लॉस 1 का हुआ बटे सीपी इंटू 100, 20% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले।
डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है। ए बी ए बी और ए सी पे दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। एंड ए डी इज टू डी बी जो है 7:9 है, ये 7:9 है। इफ सी डी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, अब देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को एफ पे इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे करता है, एफ पे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड सी बी एफ। अब देखो जो पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है इसका एरिया और इसका एरिया, तो दोनों तो पहले सिमिलर है, ये देख लो ध्यान से। ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटर एंगल से। जब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सेम हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है भाई, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डी एफ में हम लोग साइड लेंगे डी का, और सी बी एफ में साइड लेंगे बी सी का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा डी ई बटे बी सी कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, हम लोग यहाँ 7:9 है ना, तो ए डी इज टू हम लोग ए बी निकालेंगे, तो ए डी इज टू कितना हो गया, ए डी तो 7 था ही पहले, ए बी निकालना है तो 9 7 16 हो गया। तो जो ए डी और ए बी का रेशियो होगा वही हमारा डी ई और बी सी का रेशियो होगा, क्योंकि ये दोनों भी ट्रायंगल तो सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो डी ई और बी सी का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 7:16 का होल स्क्वायर, मतलब 49 तो सब में है आगे में, डिवाइडेड बाय 256। तो 256 यहाँ दिख रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। एन 11 डिजिट नंबर, दिस वन इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 18 से डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया 2 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से कटने का मतलब हो गया इवन नंबर, एक्स इवन नंबर, तो ऑप्शन में सारा तो इवन ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 9 बना बना के काटो भाई। देखो 7 2 9 कट गया, देखो 6 3 9 कटा, फिर 6 3 9 ये भी कट गया, बच क्या गया, देखो 8 2 10 8 18, 18 भी 9 से कटता है, तो ये सब कट गया, बच गया 7 और x। 7 में से क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, 2, 7 में से 2 जोड़े तो 9 से कट जाएगा, तो 2 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। Average weight of a group of children in a roller coaster is 29 kg. If 8 children of average weight 26 kg leave and 12 children of average weight 25.5 kg enter the roller coaster, then the average weight of each child in the coaster decrease by 0.6 kg. Find the initial number of children in the roller coaster. मैं इसको बेसिक से ही बनाऊंगा। मान लेता हूँ पहले x। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप इसका मान लो अभी ट्रिक सीख लोगे, ट्रिक पढ़ लोगे, ठीक है, एग्जाम टाइम में आप ट्रिक सोचोगे यहाँ पे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, और आप गड़बड़ कर दोगे। इसीलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मेरा जैसे मान लो बहुत बच्चे का इंग्लिश बहुत फारू है, मतलब 45 50 में 50 लाता है हमेशा, ठीक है, रीजनिंग में 50 में 50 लाता है, जीके में भी 50 में 40 स्कोर कर लेता है, तो वो इसका जरूर से जरूर क्या करे, ट्रिक भी सीख ले आप, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे जिसका इंग्लिश भी वीक है, जीके भी वीक है भाई, रीजनिंग भी वीक है, अब मैथ में भी मैथ ठीक है, एवरेज है आपका मैथ, और आप कोशिश कर रहे हो कि सारे ट्रिक लर्न कर लूँ, तो भाई आपको नौकरी लेने में 2 4 साल लग जाएंगे। इसमें दिमाग से खेलना होता है। अगर मान लो आपका इंग्लिश भी वीक है, रीजनिंग भी वीक है, जीके भी वीक है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो ना। मैथ आपको अगर बेसिक से बन जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, कैलकुलेशन को बूस्ट करो और छोटा मोटा मेथड सीख लो किसी तरह से आंसर तक पहुंचने का, ठीक है, ना कि हर एक क्वेश्चन की रूल्स और रेगुलेशन को सीखने का। मैंने भी यही किया, मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, ठीक है, और बेसिक से तो सारे क्वेश्चन में बना देता था, ठीक है, और मुझे लगा कि कुछ कुछ ट्रिक भी सीख लेता हूँ। मैंने शॉर्टकट्स अपनाए, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया, इसमें मैंने खुद से ये शॉर्टकट ढूंढा है कि क्या ऐसा इसमें मिल रहा है हमें जो कि पता चल जाए कि हाँ यही सही आंसर होगा। नहीं तो मैं इसको सिंपल बनाता, इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 रखता, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, इसको सॉल्व करता, राइट। तो वही है कि आप छोटी छोटी चीज को सीख के और काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का ट्रिक जानना जरूरी ही है, ठीक है। तो देखो ये 29x हो गया। सभी बच्चों का अगर वेट निकाला जाए तो एवरेज गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल बच्चे का वेट, इसमें से क्या हुआ, 8 बच्चे, एवरेज वेट 26 था, वो भाग गया, तो माइनस कर देंगे 8 गुना 26 प्लस
12 बच्चे जिसका एवरेज वेट इतना था, एंटर द रोलर कोस्टर, 12 बच्चे आ गए जिसका एवरेज वेट 25.5 था, ठीक है। अब देखो तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, एक्स बच्चे थे, 8 गए 12 आ गए, 4 बढ़ गए ना, एक्स प्लस 4 बच्चे हो गए, राइट। और सभी का एवरेज वेट जो हो गया वो 0.6 से घट गया, तो पहले 29 था तो अब 28.4 हो गया। इसी को सॉल्व करके एक्स निकालना है, बस और कुछ नहीं है। तो 29x अब गुना कितना फास्ट कर सकते हो वो देखो, 8 चौके 48 के 8, बाकी 4 9 4 20, 208 प्लस 12 25 60 के 100 बाकी 6, 25 12 गुना 25 300 और 6 306 हो गए यहाँ पे, बराबर ये 28.4x प्लस इसको गुना 400 बाकी एक 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 8 चौके 32 33 के बाकी 3 4 9 8 3 11 103, यही फास्ट स्पीड करके आप बना सकते हो। 29x में से 28.4x को इधर ले आओ, बराबर इधर घटाओ तो एक बार देखो क्या आता है, यहीं पे कर लेते हैं। 16 में से 8 16 में से 8 गया 8 और बचा 9, 9 98 हो गया। अब 98 को उधर भेज दो, घट जाएगा इससे, तो 6 तो ऐसे आ गया। 13 में से 8 गया 5 और 10 में से 9 गया 1, 15.6 आ गया। इसको घटाओ 0.6x बराबर इतना 15.6, पॉइंट टूट गया 6 से काट दो इसको, 14 12 36, 26 बचे थे इनिशियली। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बेसिक भी है, फिर भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। A sum of money earns a simple interest of 7.25% per annum for the first 8 year, यहाँ 8 साल है, ठीक है। 8.5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर यहाँ 6 साल है, ठीक है। यहाँ 8 साल यहाँ 6 साल, एंड फॉर द 6.5% फॉर द फाइनल 4 ईयर्स, यहाँ पे कितना है 4 ईयर्स है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दीज 18 ईयर्स वाज इतना परसेंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। सिंपल है, देखो टोटल इंटरेस्ट पहले गुना कर लेते हैं, 8 सते 56 हो गया इधर, और 25 अठे 200, मतलब 2 इधर हो गया, 56 2 58% प्लस 8.5% 6, 8 छः के 48 इधर हो गया, और 6 पंचे 30, 3 उधर हो गया, 51 हो गया परसेंट यहाँ। 6.5 से 4, 6 4 के 24 और 5 चौके 20 2, 24 2 26, तो ये टोटल परसेंट हो गया। 8 6 14 15 5 बाकी 1 5 5 10 2 12 1 13, 135%। तो प्रिंसिपल का 135% जो दिया हुआ है ना, वही दिया है 35,100। तो 5 से काटो 20, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 351 है ये, ठीक है। 9 तिया 27, 27 8 9 9 में 81, 3900, ये हो गया 13 तिया 39, और 13 गुना 2 26, 26 कहाँ है एग्जैक्ट 26,000, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज इतना। बहुत लोगों को फॉर्मूला पता नहीं था, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा दिया। देखो जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ, क्या दिया रहे डिफरेंस दिया रहा, और वो भी 2 साल के लिए दिया रहे। कितने साल के लिए दिया रहे 2 साल की, तो बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। यहाँ डिफरेंस लिखते हैं CI-SI, या बहुत को इसको सिर्फ डिफरेंस भी लिखते हैं। वो होता है P/R/100 का होल स्क्वायर। तो आप याद रख सकते हो, डिफरेंस दिया है 360, P निकालना है, रेट है 12/100 का होल स्क्वायर। 4 तिया 12, 4 से 25 बार में कट गया, तो 360 बराबर P गुना 9/625, 9 चार के 36, 40 हो गया, तो P गुना कर दो 40, 6 चाके 24 और 25 चौके 100, 2500, तो 25,000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सॉलिड क्यूब of इतना is melted and the entire melted is used to make 27 smaller identical solid cubes, ठीक है। तो स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, देखो तो ये टोटल जो वॉल्यूम है बड़ा वाला क्यूब का, उसका उसमें 27 छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं, तो 27 से डिवाइड दे देंगे, तो हर एक स्मॉलर क्यूब का क्या आ गया वॉल्यूम। अब एक स्मॉलर क्यूब का साइड अगर ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, और इस क्यूब को अगर मैं इधर भेजूँ लेफ्ट साइड, ये क्यूबिक रूट हो गया, राइट। तो ये हो गया छोटे वाला जो क्यूब है उसका साइड आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, ये होता है 12 का क्यूब, याद रखना है आपको, 15 20 तक तो याद रखना है। 27 होता है 3, 3 चौके 12, ठीक है। 4 आ गया। पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 27 स्मॉलर क्यूब्स। तो सबसे पहले एक स्मॉलर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² 6a² मतलब 4 चौके 16, और 27 ऐसे ऐसे क्यूब्स है। 27 का मतलब हो गया 9 का मल्टीपल, ये आएगा आंसर, ठीक है। 9 का मल्टीपल, या फिर यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 6 के 36, 6 हो गया, 6 सते 42, लास्ट में 2 किस में दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही आंसर होगा।
9 से भी डिविजिबिलिटी चेक करके कर सकते हो तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ए एंड बी कैन डू ए प्रोजेक्ट इन 9 डेज। ए और बी मिलके 9 दिन, लिख ही देता हूँ, ये तो वैसे बहुत बेसिक है, बहुत को आता होगा। सी और ए मिलके 18 दिन में करता है, तो इन सब का एलसीएम जो हो जाए 36 हो जाएगा। 9 चार के 36, 12 या 36, 18 दूना 36, 4 3 8 2 10। तो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 10 आया। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया? 5। पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द प्रोजेक्ट। तो 36/5 ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं काम? हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो तीनों का कंबाइंड इफिशिएंसी हो गया 5 और ये 36 हो गया। 5 सत्ते कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या फिर? ए और बी एक प्रोजेक्ट को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी से 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए से 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी और सी सभी मिलकर कितने दिन में प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं? 9 12 18 का एलसीएम 36, 9 4 36, 12 36, 8 2 36, 4 3 7 2 9। अच्छा सॉरी 9 है ये, सॉरी गाइस। तो 9/2 तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया। 36 वर्क है और 9/2 से डिवाइड कर दो, 9 4 के 36, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A spent 30% of his income on rent, 20% of his income on groceries। मान लो 100 है, 100 में 30 कर दिया किस पे? रेंट पे। 20 कर दिया किस पे? ग्रॉसरी पे। शेष कितना बच गया? ये 50 बच गया हमारा रिमेनिंग। रिमेनिंग में आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही डोनेट 30% एंड सेव द रेस्ट। तो 50 का 30%, 5 दिया 15, तो 15 कर दिया डोनेट, बच गया 35। पूछा क्या है? इफ द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम इज इतना, डोनेशन मतलब कितना अमाउंट है? 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू है 9600। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 9600/15। पूछा क्या? फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरीज। ग्रोसरी पे 20 यूनिट स्पेंड हुआ है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटू 20 कर दो। 5 दिया 15, 5 चौके 20, 32 दिया 96, 32 चौके 4 दूना 8, 4 दिया 12, 128। देखो कहाँ है? यहाँ है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई इतना है, एक्स वाई इतना है, तो देखो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2xy का वैल्यू कितना होता है? 19। और चूंकि ये x प्लस वाई का स्क्वायर किए तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 19 दूना 38, इधर घटा दो तो 11 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अनामिका इज 12 ईयर्स एल्डर टू हिज सिस्टर। तो सिस्टर का हम लोग x मानते हैं, तो अनामिका का एज हो गया 12 प्लस x प्लस 12 जो लिखूं। Anamika is 12 years elder to his sister, whose parents' age is 1/3 of their, whose present age is 1/3 of their mother's age। तो मदर का एज कितना हो गया भाई? 3x। 5 year hence from now, if the average age of Anamika, her sister, and their mother will be 39 years, then find the out Anamika's present age। 5 साल के बाद तीनों का एवरेज एज, ये हो गया 39 × 3। सबसे पहले तीन तीन व्यक्ति है, तो 39 × 3। 5 साल बाद तीनों का एज कितना होगा? ये तीनों का एज +5 +5 +5, तीनों का एज 5 5 साल बढ़ जाएगा ना, तो 3 4 1 5, 5x + 12 + 15, राइट। ये हो गया 5x + 27 बराबर, इसको गुना करो 9 3 17 बाकी 2 3 9 2 11 17, तो 5x बराबर हो गया 90, x बराबर हो गया 18। तो अनामिका का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12 + 18 मतलब 30 साल। नेक्स्ट पे चलें। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए पॉलीगॉन विथ साइड 16। तो फॉर्मूला होता है n × n - 3/2, 16 × 13/2, 13 8 104। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। लेंथ ऑफ ए पोल इज 6 सेंटीमीटर। एक पोल का लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टुवार्ड्स सन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है, तो देखो इसके लिए हम लोग जानते हैं ये √3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है। तो √3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6/√3। पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। शैडो का लेंथ 6/√3, इसको अगर स्लाइस करोगे तो √3 से ऊपर नीचे, तो 6√3/3, 3 × 2 = 6, 2√3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
एरिया ऑफ सेक्टर इज इतना एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर निकालना है, यही दिया हुआ 1848। तो 9 तिया 27, 9 चार के 36, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 से 2 काटो, 11 कम 11, 7 उसमें गया, घर चुके 66, 11 88, फिर 3 से काट दो भाई, 3 बचे 15, 3 छः गया 18। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 56 गुना 2 गुना 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 7। देखो 8 दुना 16, 16 का रूट होता है 4 और 2 7 का एक साथ बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए इज टू बी कितना है हमारा दिया हुआ, 12:11, और बी इज टू सी कितना है, 5:7। यहाँ हम लोग 11 डालेंगे, यहाँ हम लोग 5 डालेंगे। ए बी सी निकालना है, 12 पंजे 60, तो ये तो छट गया पहले ही। फिर देखो 11 सते 77, तो 60 और 77 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करना इसे, इजी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। देखो क्रिकेट ये हमारा ब्लू कलर ये वाला है, पहला ही ये कलर, 41%। 200 का 41% कितना हो जाएगा, 41 गुना 82। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट 41% है ना, 200 स्टूडेंट है, 200 का 41 बटे 100, 41 गुना 82 होता है ना, 82 तो 83 दिया ऑप्शन में। यहाँ भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है। द फ्लोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज इन्वॉल्व द डिफरेंट, सो ठीक तो है क्रिकेट, आंसर गलती दिया इसका। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी डी ई टुगेदर, बी डी ई टुगेदर करो, 246, 560 और 432, ठीक है। 6 2 8, 6 4 10 3 13 3, बाकी 1 2 1 3 5 3 8 4 12, 1238 हो गया। इज हाउ मच परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड सी, ए एंड सी दोनों को जोड़ो, 814 के 4 बाकी 1, 3 3 6 1 7 और 3 3 6, कितना ज़्यादा है भाई। अब इसका परसेंटेज निकालो तो लेंदी है थोड़ा। ज़्यादा कितना है, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। 8 में से 4 गया 4 4 4 4, 13 में से 7 गया 6 6 6 6, 11 में से 6 गया 5, 564 ज़्यादा है, 674 नीचे आएगा क्योंकि उससे ज़्यादा पूछा है, डबल जीरो निकालना है परसेंटेज के लिए। समझ रहे हो मैंने क्या किया, 564 बटे 674 गुना 100%, यही मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो 8 से मैं डायरेक्टली से लगाऊंगा क्योंकि सारे ऑप्शन में पहला जो है लेटर 8 ही है, ज़्यादा सोचना नहीं, 8 से लगेगा 9 से लगेगा। 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 8 से 56, 56 3 बाकी 5, 8 चौके 48, 48 5 53, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 3 गया 2, ये कट गया 0। अब देखो 6 4 के तो नहीं लगेगा, 6 2 बार लगेगा, 6 3 के 18 लग सकता है, 83 पॉइंट समथिंग जो भी होगा आंसर यही। तो 2 वाला भी 3 वाला भी 3 से गुना करके देख ही लेना चाहिए। 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 7 तिया के 22 के 2 बाकी 2, 36 काटो तो 20, बिल्कुल 83 पॉइंट समथिंग वाला वही आंसर होगा। तो मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आ रहा था उस क्वेश्चन को मैं फिर से बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो एक मैं रफ पेज क्या लूँगा, यहीं से मैं इसको ठीक करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई। मे बी इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मे बी मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ व्हाट वाज द इशू। ओके चलो मैं इसको बेसिक से ही बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है आप बताओ। अप स्ट्रीम का होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, अप स्पीड ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड, राइट। अब देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, टाइम इन अप स्ट्रीम ऐसा लिख सकता हूँ मैं। फिर लिखेंगे डिस्टेंस बराबर डाउन स्ट्रीम का स्पीड इंटू डाउन स्पीड का टाइम। क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। 6 + a इंटू टी डी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं इसको उठा के लेफ्ट साइड करूँगा और टी यू को राइट साइड भेजूंगा, तो 6 - a बटे 6 + a बराबर टाइम इन डाउन स्ट्रीम बटे टाइम इन अप स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा कि डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो अप स्ट्रीम में, सिंपल सी बात है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, राइट।
कोना कोनी गुना करो, 12 माइनस 2a बराबर 6 प्लस ए, तो 6 बराबर 3a, ए बराबर 2, अभी भी मुझे ए बराबर 2 ही आ रहा है। तो पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो 2 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होगा। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें गलत था या मैंने पता नहीं किसका अलग से पिक कर लिया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ से जरूर ही सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।